आज तो पहला दिन है, टेक्निकल जानकारी में ही बहुत टाइम लग गया। तो टाइम तो फिक्स रहेगा 7 बजे से 7:15 बजे के बीच में। 7 बजे से ही जनरली स्टार्ट हो जाएगा शाम में, और एक क्लास कुछ दिनों के बाद जब ठंडा कम होगा तो मॉर्निंग में भी रहेगा। तो आर.एस. अग्रवाल का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर में तो कोई जान नहीं है, नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए इसमें थ्योरी नहीं है। इसमें होना चाहिए था कितने तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब इसी में आना चाहिए था। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आर.एस. अग्रवाल का जैसे ये चैप्टर है तो एक एक हिसाब की जानकारी हम दे देंगे और इस तरह बतलाएंगे पहले डिटेल में, ताकि आने वाले समय में फिर हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं पढ़ना पड़े। और कंपटीशन का जो स्तर है, इंडिया लेवल का कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, इस आर.एस. अग्रवाल को पढ़ लेने के बाद कोई भी राइटर का बुक क्यों न हो, सबका बन जाएगा। तो पहले तो डिटेल में बतलाएंगे, इसके बाद ट्रिक बतलाएंगे। ट्रिक की जानकारी दे देने पर कंपटीशन में लड़का डिफीट खा जाता है जब तक डीपली कंसेप्ट नहीं हो। तो पहले हम डीप में बतलाएंगे। विद्यार्थी का मैथ कितना भी कमज़ोर हो इससे मतलब नहीं है, जिस ढंग से हम बतलाएंगे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है। तो गणित में सबसे पहले क्या पढ़ना है, कहाँ से गणित प्रारंभ होती है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बेस ऑफ अलजेब्रा। यानी किसी भी स्टूडेंट को मैथ नहीं समझ में आने का सबसे बड़ा कारण है किसी भी कोचिंग में बेस बतलाया ही नहीं जाता है। सबसे पहले आना चाहिए बेस ऑफ अलजेब्रा। इसका डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया रहेगा। दूसरा हो गया पॉइंट टू सर्किल, इसका अर्थ हो गया बिंदु से वृत्त तक। तीसरा हो गया एकीक नियम। इस 3 टॉपिक को जानने के बाद ही मैथमेटिक्स किसी को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब बेस ऑफ अलजेब्रा का क्या महत्व है, कोई भी चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का ही नहीं, किसी भी राइटर का पढ़ा जाए तो इसकी जानकारी नहीं रहने पर भारी समस्या आएगी। हर एक चैप्टर में इक्वेशन है। बेस ऑफ अलजेब्रा में हम 43 या 44 पार्ट बतलाए हैं। पहला पार्ट से देखना है। इसको नहीं देखने का अर्थ है गणित का नहीं आना। कितना भी पैसा कोई विद्यार्थी खर्च कर दे, इसको गणित समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले बेस ऑफ अलजेब्रा को देख लेना है सबको, जो नहीं देखा है। इसका 44 पार्ट, 43 या 44 पार्ट देख लेने के बाद दूसरा टॉपिक है, इसमें मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेगा। पॉइंट टू सर्किल, संभवतः इसका पार्ट 53 है। इसको जानने पर ज्योमेट्री बहुत हल्का हो जाएगा। इसमें बिंदु यानी पॉइंट, रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज, ट्रायंगल, वर्ग, आयत, बहुत कुछ आ जाता है। सबको हम काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। जो कुछ नहीं कभी जान रहा होगा इसको देख लेगा अच्छी तरह तो अच्छी तरह समझ जाएगा। ये दोनों के बाद एक नियम का पार्ट तो लगभग नियर अबाउट 50 है, लेकिन मात्र पहला पार्ट से लेकर के पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देख ले, इतना ही। ये तीनों देख लेने के बाद मैथ को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बावजूद हर एक चैप्टर का थ्योरी होता है जो किसी भी मैथ में डिटेल में रहता ही नहीं है। तो पहले हम कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के थ्योरी को बतलाते हैं और इसके बाद प्रॉब्लम को उठाते हैं। तो ये 3 को देखना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं देखा है इसको अनिवार्य रूप से देख ले। ये सब ऑलरेडी आदित्य ग्लोबल पर, ये ग्लोबल पर यूट्यूब पर अपलोड है टोटल ये तीनों। इसको देखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये इक्वेशन इसी से सीखा जाता है। बेस ऑफ अलजेब्रा में जो इक्वेशन जान गया, इक्वेशन मैथ के हर एक चैप्टर में है,
कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तब आएगा जब बेस ऑफ अलजेब्रा का टोटल पार्ट देख लेगा। ज्यामिति पॉइंट टू सर्किल, इसको पढ़े बगैर ज्यामिति को समझना मुश्किल है। अगर कोई भी विद्यार्थी इसको देख ले और इसको देख ले, इसका मतलब गणित समझने लायक 90% हो गया है और बची खुची कमी जो है ये पूरा कर देता है। इसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो उसका अपना थ्योरी प्लस ये तीनों हमेशा काम करेगा। इसलिए इस तीनों को अच्छी तरह देख लेना है। जो भी स्टूडेंट मेरा सब्सक्राइबर है और आने वाले समय में जो भी ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए ये तीनों ज़रूरी है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। लो तुम्हें ये तो एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले दिया है जैसे किसी को लिखना है 5,25,990 रुपये, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 5 लाख को लिखेंगे। तो 5 लाख लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये शुरुआती वाला 5 है तो इसका मतलब यहाँ लाख पर समाप्त होता है गिनती में। दाईं ओर से शुरू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 पर लाख समाप्त हुआ, इसका मतलब ये हो गया 5 लाख। इसके बाद है 25,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 तक चले गए तब कितना हज़ार, तो 25,000, तब लिखेंगे 25। बोलो तू लोग समझ रहा है? 900, तो फिर लिखेंगे 900, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितना सैकड़ा, तो 9 सैकड़ा यानी 900। फिर है 90 रुपया, तो लास्ट में 90 रुपया इकाई, दहाई, और सबको जोड़ देंगे 0,99525। अब ये हो गया 5,25,990 रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ लाख समाप्त हुआ तो यहाँ कॉमा दे देंगे। इसका अर्थ हुआ, इसका कुछ अलग मीनिंग हुआ। सीधे गिनती करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसका मतलब ये 5 पर आकर के गिनती समाप्त होती है लाख, तो ये हो गया कॉमा दिए तो 5 लाख। तब 25,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10 में 2 संख्या होता है तो 10 के बदला 25 है तो यहाँ पर कॉमा देंगे। इसका अर्थ हो गया 5,25,000। इसके बाद 900, तो यहाँ पर 9 के पास कॉमा दे देंगे। अंत में 90, तो ये 90, तो इतना कॉमा देने से ये स्पष्ट होता है जब हम लोग गिनती करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख, लाख के नीचे हजार, तो यहाँ कॉमा है तो इसका मतलब 5,25,990। समझ रहे हो ना तू लोग? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अगर यही दे दे कितना है तो इसको फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर समाप्त हुआ लाख 5 पर, तो लिखेंगे 5 लाख। पुनः इससे आगे लाख के नीचे हजार होता है तो यहाँ कॉमा है तो 2 ले लेंगे, 2 और 5 यानी 25,000। फिर 990। तो इस टाइप का पहला और दूसरा उदाहरण RS अग्रवाल में है। इसमें कोई विशेष दम नहीं है। जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं 8 करोड़ हम लोग को लिखना है, ये कितना, इसकी गिनती कैसे करेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये यहाँ पर जो करोड़ समाप्त हुआ तो इसका मतलब ये 8 कहाँ पर है? करोड़ के स्थान पर है। देखो अब ये हम बतलाने जा रहे हैं। ये वाला तो बचपन में ही लोग पढ़ चुका रहता है। 2 तरह का वैल्यू होता है, एक लोकल वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू का
जो अर्थ होता है और प्लेस वैल्यू का क्या अर्थ होता है इसी उदाहरण से समझ जाओगे। एक होता है जातीय मान यानी लोकल वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब होता है स्थान, इंग्लिश में होता है ना स्थान, यानी ये 8 किस स्थान पर है। तो इसकी गिनती हम लोग करेंगे दाहिनी ओर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ के स्थान पर है। तो इसका अर्थ हुआ ये पहला 8 जो है ये 8 करोड़, यानी ये 8 करोड़ के स्थान पर है। तो इस 8 को कहेंगे इसका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होगा। थोड़ा अंक बदल देते हैं, समझने में सुविधा होगी। ये 8 है, गिनती से आया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ के स्थान पर 8 है। तो इसका अर्थ हुआ ये 8 करोड़। अब बोलेंगे 8 का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस यानी किस प्लेस पर, किस स्थान पर है। तो ये 8 करोड़ के स्थान पर है ना। तो इसका अर्थ हो गया ये 8 इस संख्या में, ये 8 किस, इसका स्थानीय मान क्या है 8 का। 7 किस स्थान पर है, यानी 7 का स्थानीय मान क्या है, यानी प्लेस वैल्यू। 5 का स्थानीय मान यानी किस स्थान पर है, इसका क्या प्लेस वैल्यू है। तो ये लोग हम इसको दाईं ओर से गिनने के क्रम में पता चलता है। जैसे यहाँ पर करोड़ में समाप्त होता है तो हम लोग कहेंगे 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 8 करोड़ है। बात को अगर नहीं समझ रहा है तो तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल से 7 बजे क्लास चालू होगा, 2 क्लास एक राउंड में होगा 30-30 मिनट का। तो ये 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8 करोड़ होगा ना। तू लोग भी समझ रहा है जी। अगर पूछा जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी 7 किस स्थान पर है, तो इसका अर्थ हो गया हम लोग सर्च करेंगे दाईं ओर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये जो है 10 लाख के स्थान पर है। समझ रहा है बात को। फिर आ जाओ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो 7 है 10 लाख के स्थान पर। तो इसका अर्थ है 7 को 10 लाख से गुना कर दो। एक चीज़ याद रखना, ये हम कहना भुला गए, 8 है करोड़ के स्थान पर। तो 8 को 1 करोड़ से गुना कर दो तो 8 करोड़। 7 किस स्थान पर है, थोड़ा ध्यान दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 7 10 लाख के स्थान पर है। तो 7 गुने 10 लाख बराबर 70 लाख। 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना होगा 70 लाख। 70 लाख क्यों होगा, कारण तू लोग समझा बोलो। 10 लाख के जिस वर्ड के पोजीशन पर हो उस वर्ड से गुना कर दो। जैसे यहाँ पर 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये करोड़ के स्थान पर है। तो करोड़ के पीछे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब सिर्फ 1 करोड़ से गुना करेंगे। 1 करोड़ गुने 8, 8 करोड़। 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना हो गया 8 करोड़ हो गया। सेकंड में आ जाओ, 7 गिनती में अभी दिखलाए ना 10 लाख के स्थान पर है। तो इसका अर्थ हो गया 7 गुने 10 लाख बराबर 70 लाख, यानी 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना हो गया 70 लाख हो गया। 6 का कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 है लाख के स्थान पर। बोलने में सिर्फ लाख आता है तो 1 लाख से गुना करेंगे। तो 6 गुने 1 लाख यानी 6 लाख। तो 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6 लाख होगा। नहीं समझने पर हर हाल में पूछना ही है। 5 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है 10,000 के स्थान पर। तो इसका मतलब जिस स्थान पर रहे वह स्थान गुने संख्या यानी गुने 5। तो 10,000 गुने 5 यानी
50,000 होगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 50,000। फिर ये शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000वें स्थान पर है। इस शून्य का वैल्यू होगा 0 का 1000 से गुणा करेंगे, शून्य होगा। तो शून्य नहीं रहे, मान लो 3 रहे, तो कल्पना करो यहाँ 3 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 3 गुने 1000, 3000। समझे? उदाहरण से बुक का उदाहरण देंगे। और जातीय मान का मतलब होता है, जातीय मान जैसे जाति कभी नहीं और कहीं नहीं बदलती है आज के दुनिया में, तो उसी तरह किसी भी दी गई संख्याओं के समूह में इसको जैसे कहेंगे 8 करोड़ 76 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 76 लाख 53 हजार कहेंगे ना। तो उसमें 8 का जातीय मान क्या है? तो जातीय मान का मतलब होता है जो संख्या है वही कहलाएगा। 8 का जातीय मान 8 है, 8 कहीं नहीं बदलने वाली संख्या है। ये अपने आप में एक कास्ट समझ करके चलो, 0 से लेकर के और 9 तक। 7 का जातीय मान लोकल वैल्यू 7 ही कहलाएगा, 6 का लोकल वैल्यू 6 कहलाएगा, 5 का 5 कहलाएगा। और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के अनुसार उसका वैल्यू होता है। इसको क्वेश्चन रह गया, पहला है, तो लोग बुक भी आगे में रखना। पहला है 3, 5, 7, 8, 0। इस उदाहरण को थोड़ा अच्छी तरह समझो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हर हाल में पूछना है। संख्या ये दिया हुआ है, में निम्न अंकों के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू लिखें। उसमें जैसे 3 का स्थानीय मान यानी किस स्थान पर है, शब्द से ही क्लियर है। स्थानीय मान यानी 3 है किस स्थान पर, किस प्लेस पर, प्लेस का हिंदी स्थान किस प्लेस पर है ये पूछा जा रहा है। तो 3 गिनती करो तो इकाई, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं पहले 32, 56, 78, 09। इसमें देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ये 3 है करोड़ के स्थान पर। तो 3 सिर्फ इसमें 2 बात ध्यान में रखना है। एक आएगा करोड़, इससे आगे आ जाता है 10 करोड़। जैसे शुरू से ही इसको देखो, एक होगा 1000, इससे आगे आएगा 10,000, फिर आएगा लाख, तब आएगा 10 लाख। वो कैसे आता है अभी हम बतलाते हैं। अगर हम लोग इसी संख्या की गिनती करें तो गिनती हमेशा दाईं ओर से की जाती है। तो इकाई, इकाई का मतलब 1 यानी पहला स्थान पर ये है। इकाई का मतलब हो गया 1, इसका मतलब होगा ये 9 गुने 1 बराबर 9। ध्यान देते जाओ। इकाई दहाई, यहाँ पर दहाई समाप्त होता है यानी 0 पर, तो 0 इकाई दहाई, यहाँ दहाई यानी ये दहाई स्थान पर है तो दहाई का मतलब होता है 10, तो 0 गुने 10 बराबर 0। इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो बोलने में आता है सैकड़ा, तो इसका मतलब 8 गुने सैकड़ा यानी 100, ये हो गया 800। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 7,000 के स्थान पर है तो 1000 के स्थान पर तो 1000 लिखते हैं ना, 1000, इसी को कहते हैं 1000। तो 7 गुने 1000 यानी 7,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के बाद 10,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, ये 6 जो है 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 यानी इसके स्थान पर तो 6 गुने 10,000 बराबर 60,000।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख, यानी ये 5 लाख के स्थान पर है। तो इसका मतलब 5 किस स्थान पर? लाख के स्थान पर। तो 5 गुने लाख का मतलब 1 लाख। तो 100 हजार बराबर 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 गुने 1 लाख यानी 5 लाख। 500 हजार, यहाँ लाख हुआ था ना, जी। तो लाख, लाख के आगे 10 लाख। ये 10 लाख के स्थान पर है, तो 2 गुने मान लो 10 लाख लिख देते हैं। तो 2 गुने 10 लाख बराबर 20 लाख। 20 लाख। तो 20 पर 5 जीरो, जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख गुने 2 20 लाख। यहाँ 10 लाख, 10 लाख के आगे करोड़, तब 10 करोड़ यानी 3 करोड़ के स्थान पर है। तो 3 गुने करोड़ का मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़, 3 गुने 1 करोड़ बराबर 3 करोड़। हिंदी में हम लिख देते हैं। अब इसमें देखो कौन किस स्थान पर है, ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है। 9 किस स्थान पर है? 1, यानी इकाई स्थान पर है। तो 9 का स्थानीय मान यानी किस स्थान पर है? तो इकाई स्थान पर। तो 9 गुने 1 यानी 9 होगा। 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। किसी को समझने में दिक्कत है तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरा विशेषज्ञ 1 से 2 दिन में ये सब कुछ ठीक कर देगा। फिलहाल अभी जो तुम लोगों को बतलाया है मेरा अपना ही लड़का है, जितनी जानकारी है उसके अनुसार ये बोल रहा है। पढ़ तो रहा है, सिर्फ 8 में 9 में जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है संख्या, इसमें निम्न अंकों का स्थानीय मान लिखे। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 है किस स्थान पर? तो करोड़ के स्थान पर। तो 3 गुने 1 करोड़ बराबर 3 करोड़। ये 3 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा। समझ रहा है ना? जी। 5, तो इसमें देखो 5 कहाँ पर है? 5 ये है, किस स्थान पर है? तो आ जाओ 5, इसका स्थानीय वैल्यू। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 गुने 1 लाख यानी 5 का स्थानीय वैल्यू लाख, प्लेस वैल्यू 5 लाख होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाख के स्थान पर है, इसीलिए 5 गुने 1 लाख बराबर 5 लाख। अगर रहता 2, इसमें 2 नहीं है, मान लो 2 रहता, किस स्थान पर है? तो गिनती करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, लाख, 10 लाख। ये है 10 लाख के स्थान पर। तो 2 का स्थानीय मान 2 गुने 10 लाख यानी 20 लाख आंसर होगा। फिर 7 क्लियर हो गया। जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 यानी 1000 के स्थान पर है। तो 7 गुने 1000 बराबर 7,000 आंसर है ना? तू समझ रहा है? 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 8 गुने सैकड़ा यानी 100। 8 का प्लेस वैल्यू 8 गुने 100, 800। क्लियर है ये कंसेप्ट? बोलो जी। ये सब उतना ये नहीं है, आगे चल करके कुछ अच्छा हिसाब सब आने जा रहा है। तो इसको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो, सब चैप्टर का एक एक पार्ट का हम फेयर भी देंगे। जो पढ़ा रहे हैं हूबहू उसी का फेयर वीडियो देखने के बाद अपने से फेयर करने की आवश्यकता आएगी ही नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा ये सब फेयर में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरे विचार से आज लेट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आया। कल 7 बजे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मॉर्निंग में एक बार 9 बजे कॉन्फ्रेंस कर लेना है। ये मोबाइल यहीं पर रहेगा मेरे लड़के से, जिसको कोई प्रॉब्लम आएगा पढ़ाई के टाइम में नहीं आना चाहिए। कल से 7 बजे राइट टाइम पर प्रारंभ हो जाएगा।